सो हेलो गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला ब्लॉग। चाबी ले ली जाए। कहाँ है चाबी? यस, एक तो चाबी भी इतनी सारी है कि ढूंढना पड़ता है कहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड हियर इट इज द माइटी हायाबुसा। बचपन का प्यार। 2004 में जब धूम मूवी लॉन्च हुई थी तब से ये ड्रीम बाइक थी मेरी क्या सभी लोगों की थी। सी लुक एट इट, एब्सोल्यूट बीस्ट। शायद वीडियो में आपको दिख नहीं रही होगी पर साइज में इट इज ह्यूमंगस। एक अलग ही फील आता है इस पे बैठ के। सी द की, परफेक्टली पॉइज्ड हायाबुसा। हाँ तो चलिए लेट्स सी कैसे स्टार्ट होती है। पुश डाउन ऑफ एंड इट इज वो। So now it is time to rev it. It is in first gear. So I will put it in neutral. स्टार्ट करने के लिए स्किल स्विच बटन इधर से। अच्छा मैं आपको यहाँ के बटन से बता देता हूँ। दिस इज़ द क्रूज कंट्रोल बटन, वो मैं अभी राइड करेंगे तो बताऊँगा। दिस इज़ द हज़ार्ड लाइट बटन, चारों तरफ की पार्किंग लाइट शुरू हो जाएगी। ओके, टू गिव द इग्निशन यू जस्ट हैव टू नीचे करके इट इज़ वन प्रेस स्टार्ट। तो एक बार आप प्रेस करेंगे तो तुरंत बाइक इग्निशन स्टार्ट ले लेगी। तो हाँ वो सब देखने आ गए बच्चे। देखनी है, आ जाओ। देखनी है बाइक, देखनी है क्या? आगे चिंगू मिंगू भी आ जाओ। कौन सी बाइक है? कौन सी बाइक है? हायाबुसा, यस। See how excited they are. सब बच्चों का ड्रीम है यार। चलो तो इसको बाहर निकाला जाए। कैसी लगती है बाइक? बढ़िया लगती है, अच्छी बात है। ड्रीम बाइक है तेरी, मेरी भी ड्रीम बाइक थी। एक्चुअली इतनी बड़ी है ना, सो मैनूवर करने में टेक्स वेरी मच टाइम एज वेल एज टेक्निक ऑल्सो। घर के पीछे इतने सारे गमले तो देख के ओके। सो नाउ इट इज द टाइम। भूसा को यहाँ एंगल थोड़ा सेट करते हैं। चलो ना, इट्स टाइम टू गो। 22 साल पहले सपना देखा था मैंने इसका, और 22 साल 21 साल सॉरी 21 साल हो गए इसका। 21 साल पहले सपना देखा था कि हायाबुसा लेनी है। अब 21 साल बाद जाके फिर ये सपना पूरा किया है। बड़ा मज़ा आता है खुद के पैसों से जब कोई चीज़ लो, मज़ा ही आ गया। लेसली सॉरी, थोड़ी वर्ड्स फंबल हो रहे हैं और हेलमेट थोड़ा टाइट है, और जो कि होना चाहिए वैसा फिट होना चाहिए जिससे इन केस ऑफ क्रैश, मैं चाहूँगा कभी हो ना किसी का भी, पर अगर कभी भी होता भी है तो योर हेड स्टेज प्रोटेक्टेड। ये खाली फैशन के लिए नहीं पहना है, दिस इज फॉर योर प्रोटेक्शन। एब्सोल्यूट बीस्ट है, बीस्ट। यू कैन क्रूज इट एट एनी स्पीड। इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 1340 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है, विच ऑलमोस्ट प्रोड्यूसेस 190 हॉर्स पावर और 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। मतलब आप कुछ भी करिए। सी इट इज ऑन सेकेंड गियर, इफ मैं इसको 5th गियर पे भी रखता हूँ, एंड स्पीड इज ऑन 25 30 की स्पीड पे भी इट इज मूविंग सो एफर्टलेसली। और वेट की बात करें तो इट इज 266 kgs। अगर गलती से ये गिर जाती है तो कोई भी पतले दुबले इंसान का काम नहीं है इसको उठाना। बहुत इट टेक्स टू मच एफर्ट। हाँ बट एक चीज है,
सिटी के अंदर जब लो स्पीड पे बाइक चल रही हो तो हीट होती है, हीट होती है। और हीट अगर आपने शूज़ नहीं पहने हैं या शॉर्ट्स में चला रहे हो या कोई पतला कपड़ा पहना हुआ है, सो यू विल डेफिनेटली फील इट कि गर्म हो रही है बाइक। शिफ्ट इज वेरी 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 लाइट। मैंने जनरेशन 2 भी हायाबुसा चलाई है। जनरेशन 1 तो मेरे को किसी के पास मिली भी नहीं, और क्या पता किसी के पास है नहीं है। अगर है तो प्लीज़ मेरे को डीएम करिएगा, मेरा बहुत मन है चलाने का, मेरे को पता नहीं है। दैट मशीन वॉज ट्रूली ट्रूली जस्ट अबाउट पार। वो बाइक दौड़ाओ, बस दौड़ाओ। टू बी वेरी फ्रैंक, इसके जो ब्रेक्स है दैट आर ऑल्सो वेरी गुड। मैंने जो जनरेशन 2 मूसा चलाई थी उसके ब्रेक वर नॉट दैट गुड, इट वाज गुड, बट तुम 260 किलो की बाइक को अगर तुम रोकना चाहते हो तो इट विल टेक टाइम, फॉर श्योर इट विल टेक टाइम, क्योंकि इतनी बड़ी बाइक है तो उतना टाइम तो वो लेगी ही। ऊपर से आपका भी वेट, कर्व वेट इसका 266 किलोज है। कर्व वेट मीन्स आपने 20 लीटर का इसके अंदर फ्यूल टैंक आता है, तो आपने पूरा फ्यूल 20 लीटर्स भरा दिया। आफ्टर दैट योर व्हीकल वेट विल बी 266 किलोज एंड मेरा वेट 95 केजीज है, या चलो राउंड फिगर 100 केजी पकड़ के चलते हैं। सो दैट वुड बी 366 केजीज। सो 366 केजी को रोकने के लिए for sure it will take time, but thanks to Suzuki, kudos to them। इसमें जो उन्होंने ब्रेक यूज किए हैं डेट आर ब्रेम्बो स्टाइलेमा, जो आगे 2 कैलिपर्स इन लोगों ने दिया है डेट आर ब्रेम्बो के स्टाइलेमा, तो उससे ब्रेक जो एफिशिएंसी आ गई है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी। मेरे को काफ़ी सारे दोस्तों ने बोला कि वाई ZX-10R नहीं ली, क्यों BMW S1000 RR नहीं ली, क्यों 1990s की बूसा सेलेक्ट की। ऐसी सब बाइक्स का अपना अपना एक क्या बोलते हैं कैटेगरी है। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ स्पोर्ट्स टूरर। ये ट्रैक पे नो डाउट आप इसको ले जा सकते हो, चलेगी, आराम से चलेगी, बट इट इज नॉट अ ट्रैक बाइक एंड आई एम नॉट अ रेसर। मैं रेस नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको बाइक को कभी ट्रैक पे ले जाऊंगा ना, आंसर इज नो। सो जब कोई चीज को मैं उसकी पोटेंशियल पे यूज ही नहीं कर पाऊंगा, दैट थिंग इज नो यूज फॉर मी, वो मेरे कोई काम की ही नहीं रहेगी। सो मैंने हायाबुसा इसीलिए चूज की। सी फर्स्ट थिंग इज कंफर्ट, इट इज वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। आप चलाइए, द राइडिंग पोजीशन भी जो आप देख रहे हो दैट इज नॉट वेरी एग्रेसिव। It is aggressive, no doubt, but it's not that aggressive जैसे ZX-10R का है, BMW का है, उनका राइडिंग पोजीशन है that is very great, आप पूरा ऐसे बैठोगे। So लॉन्ग राइड्स पे एंड इफ यू आर टॉल राइडर तो वो बैक पे इफेक्ट करेगा ही करेगा। सी अब जैसे अब सर्टिफाइड सर्टेन स्पीड पे पहुंच गए तो लेट्स एंगेज क्रूज कंट्रोल। सो आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का स्विच है, उसको प्रेस कर देना है, तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल दिखाएगा कि क्रूज कंट्रोल इज एक्टिवेटेड। ओके, टू सेट द स्पीड यहाँ पे ही नीचे एक सेट का बटन है। सो इफ यू सेट इट तो वो एक सर्टेन स्पीड पे वो चलती ही रहेगी अब। एंड बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ बूसा आपको पूरा उसका जो वेट रहेगा डेट इज ऑफ एकदम सेंटर में, मतलब ना बाइक ऐसे जाती है ना बाइक ऐसे जाएगी, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगी बाइक। सो सब चीज है, आप जो डिमांड करोगे, क्विक शिफ्टर दे दिया, ऑटो ग्रिपर दे दिया, क्रूज कंट्रोल दे दिया, सब चीज इसके अंदर ऑलरेडी है ही। सो इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा अब एज 2025 के अंदर मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं कि और कोई चीज की जरूरत है एक राइडर को। एंड मैं इसको अभी क्यों नहीं खींच रहा हूँ, आई ऑल्सो लव राइडिंग फास्ट, मेरे को भी हाई स्पीड ट्रिपल जेड स्पीड अच्छी लगती है। और एक हर मोटरसाइकिल के अंदर है ना एक ब्रेक इन पीरियड होता है।
जैसे इसका जो ब्रेकिंग पीरियड है दैट इज अराउंड 1600 किलोमीटर। तो 1600 किलोमीटर तक इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल कि आप उसको ज़्यादा खींचो मत, ज़्यादा मशीन को पुल मत करो। उससे आपकी जो इंजन की लाइफ है वो भी बढ़ेगी। अटेंशन में सब नहीं देखते। तो इट इज एन हाँ मैं क्या बता रहा था, यस ब्रेक इन पीरियड। तो आप इसको जब इसका ब्रेकिंग पीरियड जब तक खत्म नहीं होता तब तक ड्राइव इट वेरी एफर्टलेसली और धीरे 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 धीरे, मतलब यू कैन गो टिल 5000 आरपीएम। 5000 आरपीएम पे भी ये 150 पहुंच जाएगी आराम से, है ना। तो उसमें आपको जरा सा भी हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले गियर पे इट कैन इजीली गो टू 120 130। वो बाद में आगे वाले व्लॉग्स में कभी ट्राई करेंगे। एज ऑफ नाउ अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। ये बहुत होगा आपके साथ। हाँ मैं ब्रेकिंग पीरियड आपको बता रहा था, यस। तो टिल 800 किलोमीटर इट इज एडवाइजेबल कि आप इसको 5500 आरपीएम के अंदर चलाओ। अबव 800 किलोमीटर मतलब 800 से 1600 किलोमीटर तक आप जा रहे हैं तो आप इट इज एडवाइजेबल आप 8000 आरपीएम से नीचे रहो। एंड अगर आपने 1600 किलोमीटर खत्म कर दिया है तो उसके बाद 9000 तक आप जा सकते हैं अप टू रेड लाइन। इसका रेड लाइन है जहाँ पे, वहां तक यू कैन गो। तो ब्रेकिंग तक आप इसको अच्छे से चलाओ। ये इट इज फॉर योर बेनिफिट ओनली एंड इट इज फॉर योर बाइक ओनली। कोई भी बाइक हो स्टार्टिंग में इट इज एडवाइजेबल, क्योंकि वीर एंड टेयर थोड़ा वीर एंड टेयर होता ही है। सो वीर एंड टेयर भी अच्छे से हो जाएगा, इंजन भी अच्छे से राउज हो जाएगा, एवरीथिंग विल वर्क फ्लॉलेसली इन द बाइक। सी मैं अभी इसको क्रूज कंट्रोल पे सेट करके रखा हूँ। सी द एवरेज आई एम गेटिंग रियल टाइम इज 16.4। सो अगर आप इसको अच्छे से चलाओगे तो एवरेज देगी, पर ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। इसमें इसका जो MID पे जो नंबर्स दिखाते हैं उससे थोड़ा सा 1-2 यूनिट आप कम कर दीजिए। मतलब जैसे अगर इसमें अभी 16.5 दिखा रहा है तो आप 14 पकड़ के चल सकते हो, 13.5 पकड़ के चल सकते हो। बहुत बैरिकेड्स हैं, अब शायद थोड़ा सा स्ट्रेच मिला है। सी नाउ लेट्स ट्राई ऑन सी अप टू 5500 आरपीएम। Too much power, my God, oh my God, पता ही नहीं चल रहा है। If 120 is like nothing, कुछ नहीं हो रहा। It is so stable, so stable। 150, 160 भी अगर आप चलाओगे पता ही नहीं चलेगा। I was going on 150 and the mode is C, which is the lowest power. Lowest power may be if I go till 5500 RPM on 6th gear. See how much am I getting? Is देखते रहना स्पीड। आई एम नॉट लुकिंग आफ्टर स्पीड। Very no, absolutely no problem in overtaking anything. One more thing, इसका टर्निंग रेडियस, ये टर्न करो और गाड़ी टर्न करो, ये दोनों चीज है ना, इट इज ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर। देखिए इसका अब जैसे आप टर्न करोगे ना तो इसका जो ये हैंडल बार है ना, इट विल टच द टैंक। सो यू हैव टू प्लान योर टर्निंग। आप 20 लाख की गाड़ी लेके जाओगे तो कोई नहीं देखेगा, टू बी फ्रैंक। 20 लाख की गाड़ी को कोई नहीं देखता, और 20 लाख रुपए का ये हाथी लेके जाओगे ना तो सब ऐसा मोड़ के देखेंगे, अरे क्या है। और अभी मैंने एग्जॉस्ट नहीं बदलवाया है, सो इट इज एन स्टॉक एग्जॉस्ट और सुजुकी। पावर देगी, कंफर्ट देगी, हैंडलिंग देगी। क्यों? इट इज अ हैवी बाइक, तो इसमें टैंक स्लैपर नहीं होता। एक और रीजन ZX 10R है, उसके डैम्पर्स भले उसमें लगे हुए हैं
बट टैंक स्लैपर आता ही है हाई स्पीड पे। अगर वो वॉबल हो गया, डेथ वॉबल हो गया, वो पूरा ऐसे 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 हिलता है उसका स्टीयरिंग। इसमें वो चीज है ही नहीं, क्योंकि 260 किलो है। 260 किलो को खुद ही हिलाने में इतनी दिक्कत होती है। इसको पार्किंग करते हो तो पहले ही उल्टी खड़ी करनी पड़ती है इसको। जिसका वेट 80 किलो से कम है, 80-85 किलो से कम है जिसका वेट, उसको तो मैं नहीं सजेस्ट करता ये लेना, क्योंकि तुम्हारा खुद का वेट 80। सी हाउ इजीली इट मनोवर, सी इट इज एन 260 किलो बाइक। तो इसके सस्पेंशन है दैट आर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज ऑन अ सॉफ्टवेयर साइड। जब मैंने मेरे फ्रेंड्स के पास ZX 10R भी है, S1000 RR है, तो उसमें कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। क्रूज कंट्रोल लगा दे। जैसे बाइक जा रही है, आपकी बाइक जा रही है, कोई चीज आई तो इतना स्टिफ है वो कि वो आपको सीधा फील होगा, ऐसे ऐसे होती है बाइक वो, क्योंकि दैट इज अ ट्रैक फोकस्ड बाइक। और इसमें अगर बम्पर आता है तो वो सस्पेंशन उसको पूरा फील कर देता है, पूरा जर्क है वो सस्पेंशन बियर कर देता है, तो वो आप तक पता नहीं चलता। मेरे ZX 10R में पूरा ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे इंसान हिलता है। मोड अगर सिलेक्ट करते हैं, नाउ इट इज इनटू C, लेट्स पुट इट ऑन B। एक तो सारा ये न्यूट्रल वाला, ओह वाह 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 वाह, न्यूट्रल हो गया। सो इसको जाना है, इसके अगर मोड सिलेक्ट करते हैं हम, सो लेट्स स्टार्ट ऑन B में पावर 2 हो गया, ट्रैक्शन 5 हो गया। सो लेट्स नाउ लिफ्ट इट। मैडनेस, बाप रे बाप रे, बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा पावर है भाई। न्यू राइडर्स के लिए इट इज नॉट रिकमेंडेड इफ यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम अ 200cc 100cc बाइक। भाई मत आओ, ठुकोगे, पक्का ठुकोगे। अब इफ यू गो ऑन A, सो लिफ्ट कंट्रोल इज 1। नाउ लेट्स ट्राई इट। ओह माय गॉड, इसको अगर ज्यादा एक्सीलरेट करोगे तो लिटरली ये आगे से उठने लगती है, आगे से ये लिफ्ट होने लगती है ऑटोमेटिकली, इसमें व्हील होने लगती है ऐसे, एज द लिफ्ट कंट्रोल इज ऑन 1। मतलब वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं करेगा कि अब लिफ्ट मत हो, वो लिटरली वो ऐसे करके लिफ्ट हो जाती है आगे से। आई कुड फील इट कि आगे वाला टायर धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठ रहा है, और ये रोड वैसा नहीं है, ऊपर से रात है। सो मैं तो भाई इतना रिस्क नहीं दे रहा, जिंदगी ज्यादा प्यारी है, गाड़ी तो चलती रहेगी हमेशा। क्विक शिफ्ट ट्राई करता है। 4th है विदाउट एक्सीलरेटर छोड़े, नाउ इट इज इन 5। विदाउट एक्सीलरेटर छोड़े, नाउ इट इज इन 6। सी सो एफर्टलेसली, कुछ करना ही नहीं है इसमें, सब अपने आप जाएगा। हाँ वाह 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 वाह, नज़ारे के मजे लो, सनसेट देखो, राइड के मजे लो, प्रॉपर देखो, मजा आता है, मजे की जिंदगी में कुछ करना या लेना है तो ले लेना। एक सुपर बाइक अगर सपना है ना, थोड़ा पैसा जोड़ के ले लो, बट एकदम से मत कूदना। मैंने चलाई हुई है ZX 10R, BMW S1000 RR, KTM भी चलाई है मैंने, 390, सारी ऑलमोस्ट सब मैंने ट्राई किया है। सो उसके बाद आई एम ड्राइविंग दिस मशीन। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 100cc स्प्लेंडर से या पल्सर से सीधा हायाबुसा पे शिफ्ट हो जाऊं या कोई भी लीटर क्लास पे शिफ्ट हो जाऊं, भाई बहुत दिक्कत है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली चलाना पड़ता है, कहीं पे भी छपरी की तरह एक्सीलरेटर दे दिया वो नहीं कर सकते ये, वरना सीधा आगे जाके भिड़ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। विद इन सेकंड में नहीं, हाफ अ सेकंड में यू विल बी ऑफ द बाइक। हाफ अ सेकंड, इट विल नॉट टेक हाफ अ सेकंड। नंबर यार, हॉर्न मारने में शर्म आती है। 1300cc की बाइक लेके जा रहा है, पीप 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 कर रहा है पीछे।
सही है यार, ये एग्जॉस्ट चेंज कराने की जरूरत है इसमें, मतलब फील ही नहीं आता, फील ही नहीं आता है ना। तो सुपर बाइक चल रहे, सुपर बाइक एकदम बिना आवाज के यार, क्या बताऊं यार, नहीं है वो, उतना मजा नहीं आता यार। नो डाउट स्मूथ रहती है, सब रहती है, बट है ना आवाज तो चाहिए। 20 लाख रुपए साला डाला है तो कुछ तो डाला है, 2 लाख रुपए और डालने पड़े, डाल दिए। अब देखो यार, अब 20 लाख रुपए खर्च कर सकते हो तो 1.5-2 लाख, और अब कुएं खाई में कूदे ही हो तो कितनी गहरी है वो, नीचे गिर के ही पता लगेगा ना। नहीं नहीं, जोक सपाट, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की कृपा से कमाएंगे कमाएंगे और कमाएंगे, हाँ मेरी जान। सो नाउ लेट्स एंड द व्लॉग गाइस। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, आगे और भी व्लॉग बनाता रहूँगा मैं। तो हम आ चुके हैं घर में, हाँ। सो लेट्स एंड द व्लॉग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे भी व्लॉग्स आते रहेंगे ऐसे ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिएगा। चलिए, थैंक यू, टाटा, साइनिंग ऑफ।